लेकिन ऐसा है कि आप भी बिहार जैसे राज्य में गठबंधन के ही भरोसे हैं। अगर एनडीए नहीं हो, नीतीश कुमार नहीं हो, अगर वो अपने साथ ईबीसी बीसी सब नहीं लाएं तो आपके लिए भी मुश्किल है। आपकी मजबूरी भी वही है, आपके लिए जरूरी भी वही है। तभी बार बार धोखा देते हैं, फिर आप उनके पीछे पीछे जाते हैं, फिर वो कहते हैं ठीक है रिलेशनशिप स्वीकार, फिर एक चुनाव में साथ आते हैं, फिर उलटते हैं। तो आपकी भी तो वही हालत है, एनडीए भरोसे। अंजना जी, हमारा नीतीश कुमार जी के साथ जो जोड़ है, जेडीयू और बीजेपी का जो जोड़ है, वो फेविकॉल का जोड़ है बिहार के अंदर। और आप ये लिख के रखिएगा, आप खुद बिहार से आती हैं, पूर्ण बहुमत की एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जिस राज्य की आवश्यकता होती है, नकली फेविकॉल भी मिलता है। नहीं, ये असली वाला है, नकली इंडिया अलायंस वाला है। नीतीश बाबू बीच में चले गए थे, तब क्या हुआ था? एक बार नीतीश जी ने खुद ने स्टेज से ज्यादा लग गया था, उधर भी चिपक गए। नहीं, उन्होंने एक बार एक्सपेरिमेंट करा, जब उनको पता है कट्टर भ्रष्टाचारी हैं, तो उनको समझ में आ गया कि विकास जो है वो बीजेपी और जेडीयू ही चला सकती है और बिहार को सुशासन से बीजेपी और जेडीयू दे सकती है। इसीलिए आज बिहार का विकास दर नेशनल एवरेज विकास दर से 5% ज्यादा है। देखिए, ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं ये लोग तो। अरे सुनिए ना, सुनिए, आपको 74 वर्षीय नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री लाडला कह रहे हैं, अभी मजबूरी ही तो है ना। नहीं, हमारी दिल से निकली हुई आवाज है, कोई मजबूरी नहीं है। नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी का जो गठजोड़ है वो 15 साल पुराना गठजोड़ है, ऐसा तो नहीं है अभी रिसेंट फिनोमेना है। पर बड़ी बात यह अंजना जी, आप बताइए, जो भी राहुल गांधी को छूता है या कांग्रेस पार्टी को छूता है, उसका राजनीतिक सर्वनाश क्यों होता है? आम आदमी पार्टी ने इनके साथ अलायंस किया, उनका बंटाधार हो गया। समाजवादी पार्टी ने इनके साथ अलायंस किया, उनका बंटाधार हो गया। तृणमूल कांग्रेस राहुल गांधी को कहती है मैच्योर है, शरद पवार कहते हैं इज नॉट मैच्योर। तो इनकी तरफ तो जो है एक अपीजिंग वाला जो फैक्टर है, इनकी तरफ तो सब दूर जा रहे हैं, हमारे साथ तो सब आ रहे हैं, क्योंकि हम विकास का जोड़ है, ये तुष्टीकरण का जोड़ है, इसीलिए फर्क है। चलिए अभय दुबे जी, देखिए राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर शरद पवार से लेकर सारे नेता कह रहे हैं। अब ऐसे में ममता बनर्जी अगर कह रही है कि मैं बेहतर संभाल, लालू प्रसाद यादव, अभी बिहार का चुनाव आपको लड़ना है, वो कह रहे ममता बेटर है। आप मनभेद नहीं है, मतभिन्नता प्रजातंत्र की, स्वस्थ प्रजातंत्र की निशानी है। जहां जहां भी प्रांत में जो मजबूत है, राहुल गांधी जी कहते हैं वो नेतृत्व करेगा इस गठबंधन का। आपने बहुत सारी बातें कांग्रेस पार्टी और हमारे गठबंधन की बताई, एक बार बताइए ना क्या कहा चंद्रबाबू नायडू ने। देखिए, बैसाखी की सरकार है, चंद्रबाबू नायडू क्या कहते थे मोदी जी को, भाषण उठाइएगा 19 के, महिषासुर है महिषासुर, ये दुर्गा उसका नाश करेगी। दुर्गा कौन? ममता बनर्जी। उसके बाद आ जाइए मोदी जी कहते थे भल्लाल देव है, ये भल्लाल देव, ये बाहुबली का विलन भल्लाल देव है टीडीपी को। अब देखिए कैसे एक साथ गठबंधन में आ गए। नीतीश कुमार आ जाइए, वो क्या कहते थे कि बिहार के डीएनए को मोदी जी ने गाली दी, 50,000 डीएनए, 50 लाख डीएनए के टेस्ट कराए और उनको भेजे थे। अब मोदी जी कहते थे 70,000 कर, ये ईडी सीबीआई के फेविकोल से जुड़ा हुआ गठबंधन है। इनका जो गठबंधन है नीतीश बाबू का भी, ये सृजन घोटाला, जिस दिन उनको पता है कि ये सत्ता चालेगी, सृजन घोटाले में उनको सही झूठ या सच लेकिन अंदर कर देगी। अब आइए महाराष्ट्र में क्या कहते थे, 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी अजीत पवार, ईडी सीबीआई के फेविकोल से उसको भी जोड़ लिया। उसके बाद आ जाइए शिंदे सेना, भावना गवली, यशवंत जाधव, यामिनी जाधव, उनको भी ईडी सीबीआई के जोड़ से जोड़ लिया। प्रफुल्ल पटेल, बोले दाऊद इब्राहिम का साथी प्रफुल्ल पटेल, 500 करोड़ की संपत्ति जब्त, फेविकोल के जोड़ से जुड़ा और चार्जशीट में से उसका नाम ड्रॉप कर दिया। हसन मुशर्रफ, बोले बच्चों के खाते में 40,000 किसानों के पैसे ट्रांसफर कर दिए। 3 ईडी के छापे मारे, फेविकोल का जोड़ ठक से लगाया और एक गठबंधन बना लिया। वाह मोदी जी वाह, कैसा फेविकोल के जोड़ का गठबंधन है। हमारा गठबंधन स्वाभाविक है, हमारे यहाँ बोलने की स्वतंत्रता है। बताइए आप शिंदे जी के साथ क्या कर रहे हैं महाराज? शिव कुमार को है बोलने की स्वतंत्रता। अंजना जी 12 किसके साथ स्वाभाविक आपका है गठबंधन? एक सेकंड, आखिरी बात किसके साथ स्वाभाविक है? हाँ, जितने हमारे गठबंधन जिनके साथ हैं वो स्वाभाविक है। अभी तो ब्रेकअप हो गया, उधर वो आंख चश्मा खोल के पहुंच रहे हैं। वो स्वाभाविक गठबंधन नहीं था। ब्रेकअप हुआ कि दुनिया ने देखा। सुनिए ना आप मेरी बात, दुनिया में आके आप लोगों ने दुनिया की क्या चीज आप देखना नहीं चाहती वो मैं दिखाना चाहता हूँ। फडणवीस जी को 12 सप्ताह हुए सत्ता में आए, 12 जांच शिंदे जी के खिलाफ लगा दी। उन्होंने कहा कि इन्होंने सोयाबीन की खरीदी में घोटाला करा, कपास की खरीदी में घोटाला करा। व्यथित है वो व्यथित, जिसके साथ रहते हैं अंजना जी, मुंह में मीठी जुबान, हाथ में कटार और पीठ पर वार करते हैं लोग। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। देवता जी,
आपका नेचुरल अलायंस किसके साथ है? मेरा सिंपल क्वेश्चन है, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। आपका नेचुरल अलायंस किसके साथ है? आरजेडी के साथ हमारा। तो लालू जी क्यों कह रहे हैं कि ममता जी बेटर है इंडिया गठबंधन को लीड करें? ये तो आजादी है ना, इनके यहाँ कोई कह सकता है? बताइए। ये तो मैंने जैसे कहा रामविलास पासवान जी, उनका सामान फेंक दिया फिर भी साथ है, उनकी पार्टी तोड़ दी फिर भी साथ है। तो तारिक अनवर इनकी पार्टी के क्यों कह रहे हैं कि आरजेडी के साथ जरूरी नहीं इस बार अलायंस होगा? अगर इनका नेचुरल अलायंस है तो लालू प्रसाद यादव जब पिछली बार चुनाव आ रहे थे तो कांग्रेस पार्टी को ब्लेम क्यों किया था? सीबीआई के फेविकोल का जोड़ है, इनका स्वाभाविक जोड़ नहीं। एक आदमी इनके खिलाफ मुखरता से नहीं बोल सकता, उनको पता है जिस दिन बोला दूसरे दिन छापा पड़ जाएगा। आपका नेचुरल अलायंस है ना झाजी, माइक उठाइए जल्दी से, माइक उठाइए। कांग्रेस के साथ नेचुरल अलायंस है ना आपका? हमारा नेचुरल अलायंस इंडिया अलायंस के साथ है, जिसमें 26 पार्टियां हैं। मैंने पहले भी कहा था, कांग्रेस से प्रॉब्लम है कांग्रेस आपको? अकेले नहीं है, अभी लड़े हैं, हराया है आपको 26 कितनी पॉलिटिकल सीटों पे? पार्टीज का एक अलायंस है, इंडिया अलायंस। वो पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। उसमें सबसे बड़ी पार्टी का नाम क्या है? आम आदमी जी के साथ एक क्विज खेलते हैं। इंडिया अलायंस में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि 26 पार्टियों का एक अलायंस है, वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में है। इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है ऋतुराज जी? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, इसमें बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? आम आदमी पार्टी है, बहुत सारी पार्टीज है। फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी आम आदमी पार्टी है, इंडिया अलायंस में है। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि देखो 26 पार्टियों का अलायंस है इंडिया अलायंस, जिसके पार्ट हम थे, हैं, रहेंगे। और रही बात राज्यों की, तो राज्यों में हमने कभी कोई अलायंस नहीं किया है। पंजाब में भी अकेले लड़े हैं, दिल्ली में भी अकेले लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे, गुजरात में भी लड़ेंगे, बाकी जगह भी लड़ेंगे। राज्यों में कोई अलायंस नहीं करेंगे, केंद्र में अलायंस रहेगा, नेचुरल अलायंस रहेगा। बच्चों को दिखाइए, ब्रेकअप आजकल ऐसे ही होता है क्या? हाँ, कि नाम भी नहीं लूंगा उसका, नाम भी नहीं लूंगी अब तो। अरे ऋतुराज जी, 6 महीने पहले अच्छा खासा चुनाव सीट शेयरिंग हुई थी। मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ी पार्टी कौन है इंडिया गठबंधन में? अंजना जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेता कौन है बता दीजिए। 6 बार जेडीयू से अलग लोकसभा हुए। में विपक्ष के नेता कौन है? नीतीश से अलग हुए कि नहीं हुए ये लोग? अंजना जी, तो आपका ही कवर फायरिंग दे रहे हैं। अरे कवर फायरिंग दे रहे हैं, उनको बोलने कुछ महीने पहले वो जनता दल यूनाइटेड हर फागुन में बदल जाता है। अंजना जी, कभी इसके साथ कभी उसके साथ, ठीक है, उनका मैटर है, हम उस पर नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन इंडिया अलायंस में सर इस पर तो आपको सुनना ही पड़ेगा। इसमें तो नीतीश बाबू खुद ही मजाक कर लेते हैं, इंडिया हंसते हुए कहते हैं अब नहीं पलटूंगा, तो खुद ही कह देते हैं। जब नीतीश कुमार जी ने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ दिया था, एक विजनरी लीडर है, उनको पता था अभी अगले महीना फागुन है ना, मिस्टर इंडिया की तरह है जो दिखता नहीं है। अगले महीने फागुन है, इंडिया अलायंस कह रहे होली आते आते पलट जाते हैं। फिर हर फागुन में पलटते हैं। मैं जो आपने तो सवाल किया, मेरा वो एक पार्टी हर फागुन में पलटती है। मानो नीतीश बाबू बच्चों, तो जनता दल यूनाइटेड है। पर आप पार्टी, शीश महल, ऑफिस रिनोवेशन, आपने क्या कहा था दिल्ली की जनता को? अन्ना हजारे के आंदोलन के गर्व से आए थे ना, भ्रष्टाचार आए थे, गर्व है हमें, अन्ना के गर्व से आए थे। आपने बेईमानी की सारी हदें तोड़ दी। हमको आपसे ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जो लोग हर फागुन में बदल जाते हैं, उनसे क्या सर्टिफिकेट लेना है हमको? जो हमको आपसे नहीं चाहिए ईमानदारी का सर्टिफिकेट। दिल्ली की जनता की अरे तो हमको नहीं चाहिए ईमानदारी का सर्टिफिकेट। नीतीश बाबू आए थे ना अरविंद केजरीवाल को इंडिया गठबंधन में शामिल करने, मनाने, तब नीतीश बाबू को नहीं दिखा था। सुन लीजिए ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये जो बातें आप कह रही हो तो पब्लिक डोमेन में है। अच्छा, ये भी पब्लिक डोमेन में की बुनियाद नीतीश कुमार जी ने बच्चों को यही तो कह रहा हूँ, जनरल नॉलेज का सवाल है। हर फागुन में कोई एक पार्टी पलटती है तो उसका नाम जनता दल यूनाइटेड है। अगले महीना फागुन है, फाग यानी होली देश में 3 राज्यों के चुनाव। नीतीश बाबू क्यों पलटे? किससे प्रॉब्लम हुआ उनको? देखिए, उसमें कुछ आरजेडी के पास सवाल थे। जिस क्यों इंडिया गठबंधन को उन्होंने छोड़ दिया? जिस जातीय जनगणना को लेकर ये लोग आज बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं, मुंबई के इंडिया की बैठक में नीतीश कुमार जी की ओर से ये कहा गया कि आप अपनी कार्यसूची में जातीय जनगणना को शामिल कीजिए। कांग्रेस ने इनकार किया और राहुल गांधी ने इनकार कर रहे हैं, और वहां से टकराव शुरू हुआ कर दिया। वो और उसके बाद अंजना जी, जिस तरह से फैसले आप ले रहे थे, जिस तरह से 3 राज्यों के चुनाव में आपने अखिलेश यादव को अपमानित किया, अखिलेश यादव ने आपको अपमानित किया। अरे वाह, शुरुआत हो गई थी और लोकसभा में क्या हुआ? आप पंजाब में आपके खिलाफ लड़ रहे हैं, केरल में लेफ्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं, बंगाल में अंजना जी टीएमसी के खिलाफ लड़ रहे हैं। रखकर बताइए, पूरे देश में एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे और कहेंगे हम साथ हैं। जिस कास्ट सेंसस, एक मिनट, अब जिस कास्ट सेंसस को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं,
दिल पर हाथ रख कर कहिए, दिल पर मोदी हाथ जी ने रख कर इनकार कह कर रहे दिया हैं। कास्ट सेंसस कराने से। आप उसके क्या नी- बिहार में आप सहमत है उससे? क्या उसकी एक बार मोदी जी को कहा आपने उस कि एजेंडा को कास्ट सेंसस सार्वजनिक क्यों कर नहीं दीजिए। कराते? आप बताइए। मेरी खुली हम चुनौती है, उत्तर प्रदेश मुंबई में के इंडिया साथ की में लड़े। बैठक नहीं, जो आपको पता है उस मोदी समय जी ने जो उसको पाप documentation हुआ है बताया। उस बैठक मोदी की जी ने proceeding पटना का, हाई कोर्ट उसको में सार्वजनिक कर आपके दीजिए। खिलाफ एफिडेविट फाइल किया कि कास्ट सेंसस नहीं मैं तो करा आपको सकते। कह रहा हूं, कास्ट किया कि सेंसस नहीं पर किया आपकी बताइए। बेरुखी जो थी और किया आपकी था उदासीनता तो इन्होंने उसका अच्छा, नाम अच्छा, बदल दिया। चलिए आगे कास्ट बढ़ते हैं, सर्वे आगे रख बढ़ते हैं। जल्दी से एक बार दिखाइए नवल किशोर जी को। नवल जी, लालू प्रसाद यादव सीट कम देना पड़े इसलिए वो जो एक उनकी लंबी लॉयल्टी रही है सोनिया गांधी, मतलब पूरे गांधी परिवार से, सोनिया गांधी राहुल गांधी को लेकर सीट कुछ कम देना पड़े कांग्रेस को, इसलिए वो ममता बनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं ऐसे वक्त पे। राहुल जी विपक्ष के नेता है, वो क्यों कह रहे हैं इंडिया गठबंधन को ममता अच्छा नहीं, देखिए लालू जी ने जो कहा, आप आज भी लोकसभा में विपक्ष के जो नेता हैं